दिल्ली में वकीलों और पुलिस की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। वकील हड़ताल पर हैं और दिल्ली के वकीलों के समर्थन में देश भर में वकील अब सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस और वकीलों की लड़ाई में पिस रही है तो देश की जनता। दिल्ली के साकेत कोर्ट में गजब का ड्रामा मचा। एक लड़का लोहे के गेट पर चढ़कर ताला तोड़ता नजर आया। गुस्से और जुनून का ये मेल देखकर काले कोट वाले वकीलों ने भी हाथ जोड़ लिए। ये लड़का किसी मुकदमे में राहत की आस लेकर आया फरियादी था। जब न्याय के मंदिर पर वहां के पुजारियों यानी वकीलों ने ताला जड़ दिया तो उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। वकीलों की हड़ताल पर आम पब्लिक भड़क उठी। मैं सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ। इन्होंने आज मेरे भाई की तारीख थी, आज ये छूटने वाला था। तो ये मैं सुबह 7 बजे से खड़ा पड़ा हूँ। ये ना गेट खोल रहे हैं नहीं कुछ कर रहे हैं। हम इससे पूछ रहे हैं तो ये बाहर से बाहर भगा दे रहे हैं। इस वजह से मैंने पब्लिकों ने मेरे से कही है कि ऊपर चढ़ के बेटे गेट तोड़ दे। इस वजह से मैंने गेट तोड़ा है। इस मामले को जितना जल्दी निपटा जाए अच्छा, नहीं तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर 14 तारीख का वारंट है मेरा। मजिस्ट्रेट अरेस्टिंग करा देगा मेरी कोर्ट में, और आज अगर मैं बेल ले लेता तो मैं बच जाता। मेरे छोटे बच्चे अगर मैं जेल चला गया तो कौन है? दिल्ली के रोहिणी सेशंस कोर्ट में तो और भी भयंकर हंगामा मचा। कोर्ट का कामकाज बंद कर वकीलों ने पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल रखा था और उसी के बीच एक वकील ने अपने शरीर पर तेल उड़ेलना शुरू कर दिया। इनकी मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पर ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तमाम वकील यहाँ पर मौजूद है, बात उनसे करते हैं। क्या मांग है, किस लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारी मांग ये है कि जो हमारे वकील भाई थे जिन पर गोलियां चलाई गई है, वो जो एसआई था उन्होंने जिसके आदेश पर वो गोलियां चलाई थी, जो उच्च अधिकारी है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। ये बावर्दी गुंडे बावर्दी, और ये अपना धरना देके बैठते हैं। धरना दिया हमने, धरना ये दे रहे। कैंडल मार्च निकालना चाहिए, हम निकाल रहे हैं। गोली लगी हमें, एडमिट हमें दिखाई दे रहे। कौन सी ये मतलब कानून की बात कर रहे हैं? पूर्वी दिल्ली की करकरडुम्मा कोर्ट में भी वकीलों ने कामकाज ठप कर दिया। यहाँ भी पुलिस के खिलाफ नारे गूंजते रहे। करकरडुम्मा कोर्ट में मौजूद है और तमाम वकील जो है का नारा लगा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, कब खत्म करेंगे आप लोग अपना प्रदर्शन? हमारी मांग ये है, जिन पुलिस वालों ने वकीलों को गोली मारी, जब तक अरेस्ट नहीं होते, जेल नहीं, तो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। हमारे वकील साथी के ऊपर, निहत्थे के ऊपर लाठी चार्ज कराई, उनके ऊपर गोली लगवाई। हमने उसका पुरजोर विरोध कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट में भी वकीलों ने हड़ताल कर दी। अपना चेंबर और कोर्ट रूम छोड़ वकीलों का हुजूम दलील देता रहा कि पुलिस के साथ लड़ाई के लिए वकील जिम्मेदार नहीं। पब्लिक जब हमारे पास अपने काम कराने आती है, एग्रीव्ड लोग आते हैं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, उनको कुछ कह रहे हैं? हमारा उनसे कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली पुलिस से प्रॉब्लम है। सिर्फ जिन्होंने हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, हमें लाठियां पड़ी, हमारे आज भी कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें उसी 30 हजारी कोर्ट की हैं, जहां 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस के साथ वकीलों की हिंसक झड़प की शुरुआत हुई थी। यहां बुधवार की सुबह वकीलों ने बिस्किट बांटकर गांधीगिरी दिखाई। यहाँ पर जो है वकीलों का पूरा एक ग्रुप खड़ा है जो ये बता रहा है कि जो लोग यहाँ कामकाज के सिलसिले में आम लोग आ रहे हैं, उनको ये एक तरह से कह सकते हैं कि सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए बिस्किट बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, चाय दे रहे हैं, ताकि लोग जो खाली हाथ लौट रहे, क्योंकि फिलहाल वकीलों ने कामकाज रोका हुआ। इनकी मांग है कि जिस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई है उसे सस्पेंड किया जाए। दोपहर बाद 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील भी सड़क पर आकर दिल्ली पुलिस हाय हाय करने लगे। सीपी को रिमूव करने के साथ साथ और वकीलों की एकता। आप ये देखिए, वकीलों ने कोई ऑफेंस नहीं किया। वकीलों के खिलाफ जो प्रदर्शन किया आईटीयू के ऊपर गैर कानूनी तरीके से, कोई भी आर्म्ड फोर्सेज इस तरह से करने की लीगली उनको अधिकार नहीं है।
दिल्ली की सभी निचली अदालतों के वकील इस बात पर भड़के थे कि पुलिस वालों ने आंदोलन करके वकीलों को सरेआम धमकी क्यों दी। आईटीओ के पास जो हजारों की संख्या में गैर कानूनी ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से इस देश के प्रजातांत्रिक ढांचा को धत्ता बताते हुए हजारों की संख्या में पुलिस बल का इकट्ठा होना, कानून को तोड़ के, और जिस ढंग से उन लोगों ने वकीलों को गालियां दी आप लोग को मालूम होगा। वकीलों का आंदोलन जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर पहुंच गया। हाई कोर्ट में गृह मंत्रालय की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। अर्जी में 3 नवंबर से हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की गई थी। अर्जी में 3 नवंबर के हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की गई थी ताकि पुलिस वालों को राहत दी जा सके, मगर ऐसा हो न सका। वो चाहते थे कि किसी तरह का कोई इस ऑर्डर में छेड़ाछेड़ी हो किसी तरह का, बट कोर्ट ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद मना कर दिया कि इसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं और ऑर्डर बहुत क्लियर है। वैसे दिल्ली में पुलिस बनाम वकीलों की जंग शांत होती नहीं दिख रही। वकीलों ने अब जिद ठान ली है कि 30 हजारी कोर्ट में वकील पर गोली चलाने वाले पुलिस वालों के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। और चलिए अब आपको श्रीनगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बर्फबारी से सफेद चादरों का जाल सा बिछ गया है। कल से यहां लगातार बर्फबारी हो रही है और आज भी यहां बर्फ गिरने की उम्मीद है। इन तस्वीरों को देखिए, लगातार बर्फबारी हो रही है श्रीनगर में और आज भी बर्फबारी की उम्मीद है। कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी रात के दौरान शुरू हुई और अभी बर्फबारी की वजह से मेवा के पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अभी सेब जो है मेवा के दरख्तों पर थे। और खासतौर से अगर श्रीनगर की बात करें, आप देख सकते हैं श्रीनगर में भी इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और रात के दौरान भी काफी सारा बर्फ जो है वो जमा हो गया है। कल जो है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और बाकी एरियाज में बर्फबारी हुई थी, लेकिन रात के दौरान जो है मैदानी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है, तो काफी सारे एरियाज जो हैं वो कट ऑफ हो गए हैं। काफी ऐसे एरियाज हैं जहां पे रास्ते बंद हो गए, खासतौर से गुरेज, टंगडार, करना, केरन या मुगल रोड, और उसके साथ साथ काफी सारे ऐसे रूट्स हैं जहां पे तकरीबन 1 फीट से 1.5 फीट बर्फ जमा हुई है और बर्फ हटाने का काम अभी वहां पे शुरू नहीं हुआ है। तो ये पहले जो है सीजन की पहली बर्फबारी है, खासतौर से मैदानी इलाकों में श्रीनगर में। लेकिन ये सीजन में पहले ही इस बार बर्फबारी हुई, नवंबर का पहला हफ्ता है और बर्फबारी शुरू हुई, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बर्फबारी हर बार टूरिस्ट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि यहां पे टूरिस्ट्स एंजॉय करने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके के कश्मीर में हालात बने हैं 5 अगस्त के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, तो यह कहा जा सकता है कि डल लेक इस वक्त सूना सुना है और यहां पे टूरिस्ट्स नहीं है। हालांकि इक्का दुक्का टूरिस्ट्स गुलमर्ग या पहलगाम या सोनमर्ग में देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके से बर्फबारी देखने के लिए टूरिस्ट्स आते थे इस बार नहीं आए हैं। अब देखना होगा कि क्या बर्फबारी होने के बाद यहां पे टूरिस्ट्स आएंगे जो बाकी बैरूनी मुल्कों के हैं या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में रहते हैं। तो ऐसे में यह नज़ारा है इस वक्त श्रीनगर का, जहां पे बर्फबारी हो रही है। यह डल लेक का नज़ारा है, बुलवार्ड का नज़ारा है। बर्फबारी लगातार हो रही है और सड़कों पे फिसलन है और लाइट ऑन करके इस वक्त गाड़ियों को चलाना पड़ता है या पार्किंग लाइट ऑन करके, ताकि कहीं किसी गाड़ी के साथ ना टकराए। अभी भी फिसलन है सड़कों पे क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। यह नवंबर में बर्फबारी हुई है और अभी भी प्रेडिक्शन है कि शायद आज दिन लगातार मौसम खराब रहेगा। और बर्फबारी की वजह से पारा बहुत गिर गया है और माइनस टेम्परेचर काफी जगहों पे है। कल दिन का जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री था, लेकिन रात के दौरान जब यहां श्रीनगर में या बाकी मैदानी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो माइनस यहां पे टेम्परेचर है। यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन बर्फबारी का नजारा लेने के लिए इस वक्त ज्यादा सयाह या टूरिस्ट यहां पे नहीं है। कैमरामैन मुश्ताक वार के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर।